Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of homework questions of 22.3, जिसमें आपको ये फाइंड करना है इवेल्युएट इंटीग्रल 2x plus 3 upon 2x square plus 3x minus 1 dx. Okay. Now, इसके पहले वाली सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, तो राहिल और वो सब स्टूडेंट्स आप सबने रिकॉर्डिंग देख ली। जितेंद्र है, मैं जितेंद्र नहीं है वो पूरा, तो सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो चुके हैं। दूसरे आपके होमवर्क असाइनमेंट्स अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो 10th वाली आंसर शीट चेक करनी है, तो आज बना दूंगा आपका एटलीस्ट 22.3 का। 22.4 एंड 22.5 आपके नेक्स्ट वीक बनाएंगे एक एक दिन का। राइट, चलो अब यहाँ पे एवरीवन, दिस इज योर टाइप ऑफ लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक। जब भी लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक को हम पहला ये करते हैं कि क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर में सेट करना है आपको। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन आपको लीनियर में सेट करना है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में सेट करना है। डिनोमिनेटर है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो डेफिनेटली उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 2 4x प्लस 3। यहाँ पे 4x है, आपको लाना 2x है, तो हम उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, प्लस 3/2 आएगा, उसको माइनस 3/2 से रिमूव करेंगे, प्लस 3 ऐड करेंगे, तो एज इट इज वो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? पहले ये चीज क्लियर है? ओके। नाउ जैसे ही इतना पोर्शन आपका आ जाता है, इसको सेपरेट कर देंगे, लीनियर वाला पार्ट अलग, 1/2 इंटीग्रल 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। यहाँ पे 3 2 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 विल बी प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 इंटीग्रल 1/2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी आपका इंटीग्रल का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें बस डायरेक्टली आपका हो जाएगा लॉग मोड डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3/2। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक हो आपके पास, ऊपर कांस्टेंट टर्म हो, तो हम उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। बट बिफोर डूइंग दैट, अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज आपको सजेस्ट की थी कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट हो, पहले आप उसे बाहर निकाल दो। डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? हाँ या ना? उससे आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उसे बाहर नहीं निकालोगे तो वो √2 आपका हर जगह पे आता रहेगा। अगर याद नहीं है तो फटाफट इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लास्ट टर्म अगर मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 इंटू फर्स्ट टर्म दिस इज 8x स्क्वायर, ये लास्ट टर्म 9/8 आएगी। तो जब इसको आप रखोगे, होल स्क्वायर बनाओगे, तो ये √2x प्लस 3/2 √2 होल स्क्वायर मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे आपके। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद 1/√2 रखना, वो भूल जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यस और नो? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, सिर्फ रोहित का ही वीडियो ऑन है। अब मैं अगर डिनोमिनेटर में से मान लो यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल देता हूँ, क्यों 2 कॉमन निकाल रहा हूँ? क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस हाफ dx। इसका फायदा ये होगा कि अब आपकी जो लास्ट टर्म होगी वो आपको मिलेगी मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, विच विल बी 9/4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो ये आपको 9/16 मिलेगा, और यहाँ पे जब आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको मिलेगा x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ना यहाँ पे कोई √2 का झमेला है, ना इंटीग्रेशन करने के बाद कोई x के कोएफिशिएंट में आपको √2 लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? फायदा समझ में आ रहा है? हाँ या ना? राइट। सो बेटर जब भी आप यहाँ पे मेथड अप्लाई करो, उससे पहले एक्स स्क्वायर के जो भी कोएफिशिएंट्स है उससे आप कॉमन निकाल दो। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज 1/2 लॉग मोड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3/4 इंटीग्रल। अब ये 1 यहाँ पे आपका लास्ट टर्म में ऐड कर रहा हूँ, लास्ट टर्म आपका 9/16 है, तो x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 माइनस हाफ minus 9/16, this is your dx. So first term as it is, यहाँ पे 3/4 इंटीग्रल dx अपॉन ये वाला आपका हो जाएगा x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। नाउ ये -8 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स आफ्टर टेकिंग एलसीएम। -8 - 9 विल बी -17/16, माइनस √17/4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। -17/16 आया, उसे माइनस √17/4 होल स्क्वायर। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन? हाँ या ना? लिखने पे फोकस मत करो, आई विल गिव यू टाइम, अभी इधर समझो। चलो इंटीग्रल 1/x² - a² dx, हु विल टेल मी इट्स फॉर्मूला?
इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। बोलो अमिश, इंटीग्रल 1 upon x square minus a square. Don't worry, you can open your formula book and from that you can see and tell me the formula. But after this MT, ये आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए. इंटीग्रल 1 upon x square minus a square. बहुत ही आसान सी और अच्छी फॉर्मूला है. विवेक, विवेक आप कल की क्लास में एब्सेंट थे. कल की क्लास वाला कर दिया सब आपने, दोनों रिकॉर्डिंग अपलोडेड है. एंड रोहित आप हाँ कल सर। दूसरी क्लास में नहीं थे, शाम वाली दूसरी क्लास हेलो में सर। थे. हाँ हाँ, यस विवेक आप कंटिन्यू करो. यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग देख ली कल वाले क्लास की? नहीं सर, आज देखूंगा, आज कंप्लीट कर दूंगा ठीक है, आज। वो देख लेना. ओके चलो अब, हाँ ठीक। यहाँ पे फॉर्मूला याद है आपको इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की? हाँ सर। हाँ बोलो. 1 अपॉन, सर 1/2a log। ओके पहले 2a, ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √17/4. ना लॉग mod मोड x प्लस a, नहीं x माइनस a अपॉन x प्लस a। एक्स माइनस सी, यस. तो एक्स प्लस 3/4 माइनस √17/4 अपॉन एक्स प्लस 3/4 प्लस √17/4. प्लस c। ओके प्लस सी, पूरा इंटीग्रल खत्म. अब यहाँ पे ये आपका 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 1/2 लॉग मोड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 3/2 टाइम्स √17 लॉग मोड, यहाँ पे आप एलसीएम लेके लिख सकते हो, 4x प्लस 3 माइनस √17 अपॉन 4x प्लस 3 प्लस √17 प्लस c. दिस इज योर फाइनल आंसर. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना एवरीवन? राइट. अगर वो वाली मेथड से हाँ करते सर। तो √2x होता, 2√2 आता, इधर √2 वो थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता एंड एंड में उसमें गड़बड़ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो समर्थ ये आपको क्लियर हुआ इंटीग्रेशन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला? अनिशा ये वाला आपका डाउट हाँ क्लियर सर। हुआ अभी? राइट. ये विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से करना है, और ये मैंने आपको दिखा था विद पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो ऐसा ही होगा, थोड़ा चेंज होगा. ये दोनों लॉग बस आपके सेपरेट हो जाएंगे. राइट. अब क्वेश्चन 10 का आंसर जो आप बोल रहे हो कि वो अलग आ रहा है, वो देख लेते हैं. हाँ इसकी फैमिलियरिटी 2x² प्लस 3x से बहुत है, 4x प्लस 3. हाँ चलो अब क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है इवेल्युएट इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स अपॉन √cos2x. चलो हाँ एग्री एग्री. यहाँ पे एग्जैक्टली इसके यही फैक्टर्स निकलेंगे. ये सेम चीज अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इसके यही फैक्टर्स मिलेंगे. यहाँ पे वो प्रोडक्ट में आ जाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट वाला प्लस में दूर करोगे, यहाँ पे डिवीजन में वो माइनस में दूर होगा, तो फिर यहाँ पे जो वो ऐसे सिंप्लीफाई होगा वो आपका आंसर आएगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में. पार्शियल फ्रैक्शन से उस तरीके से आएगा. राइट, जो हम कल थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके थे. चलो अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में cos2x है, तो इसको किस तरीके से किया जाए? पहले वी आर नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट फॉर्मूला. cos2x के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है, इवन 4 फॉर्मूला है. एक cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक 2 cos स्क्वायर माइनस 1, एक 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. तो इन सब में से क्या यूज किया जाए जिसका हमें फायदा हो? सिंपल सी बात है, हिंट भी आपको दी गई है. dx के बगल में कुछ चीज है sin x, यस, वो किसका डिफरेंशिएशन है? cos का. हाँ या ना? तो डिनोमिनेटर में जो cos2x है उसको सिर्फ cos में हम कन्वर्ट कर देंगे. सो हियर I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल sin x dx एज इट इज. जो स्क्वायर रूट cos2x है उसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. अब अगर मैं cos x सर को t ले रहा हूँ, हाँ उससे अच्छा बोलो मैं, हाँ बोलो. ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, हाँ
उसमें से cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर का c बाहर आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका sec बाहर आ जाएगा। एक वन मिनट, एक प्लस मिनट। टेन स्क्वायर को सेक्स हाँ, स्क्वायर लिख 1 प्लस सकते हैं। टेन स्क्वायर सेक्स अच्छा स्क्वायर हाँ होगा। ना, उल्टा कर। तो वो हो गया, ठीक है, नाइस। तो अब हम यहाँ पे cos x को t ले लेते हैं। लेट cos x इज इक्वल टू t, so sin x dx will be equal to dt. Is this clear everyone? So therefore I is equal to integral dt upon under root 2t square minus 1. अगेन ये वाला क्वेश्चन अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। और फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे बाहर निकाल दो, हाँ या ना, राइट। तो वो √2 है, 1 अपॉन √2 वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस हाफ। चलो, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला, हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? रोहित, याद है ये फॉर्मूला? याद है? नहीं, ठीक है। सिद्धार्थ, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रौनक, क्या होगी फॉर्मूला? लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, मोड खत्म प्लस सी, राइट। हाँ, देख लिया फॉर्मूला बुक से अच्छे से। अब ये याद रहना चाहिए, राइट, कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर है उसके लिए सेम फॉर्मूला। जब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, राइट। ये आपको मैंने ये 6 फॉर्मूले टोटल साथ में दिखाई थी, 3 स्क्वायर रूट वाली और 3 बिगर स्क्वायर रूट वाली। चल, तो वहाँ यहाँ पे वो सेम आपका ये 1 अपॉन √2 ऑलरेडी है, सो इट विल बी इक्वल टू लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज इसी तरीके से छोड़ दोगे तो भी चलेगा। फिर जब आप एलसीएम लोगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई √2, फिर √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा √2t होल डिवाइड बाई √2, वो फिर माइनस लॉग √2, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा प्लस। पता चला ये लास्ट वाला सिंप्लीफिकेशन जो अभी मैंने यहाँ पे किया एवरीवन? हाँ, यस ओवेश, ओवेश जस्ट डू इट, बेस्ट ऑफ लक। क्या ये पता चल रहा है एवरीवन, हाँ या ना? राइट, यहाँ से यहाँ का सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो अब अनिशा चेक करो, आंसर यही दिया है, टी की वैल्यू अभी रख देनी है लास्ट में आपको cos x, सो √2 cos x, ये अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जिसे मैं cos 2x लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सर सर हाँ यस, पीछे हाँ पीछे क्या दिया है? पीछे आंसर में एलसीएम नहीं लिया है उन्होंने, ये वाला और लिखा है। मॉड के अंदर, हाँ, और मॉड के अंदर यहाँ पे cos x आएगा और पीछे cos स्क्वायर x दिया है। सर पीछे बेसिकली वो -1/√2 लॉग मॉड ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस हाफ दिया है। ठीक, एक एक करके -1/√2 पहले बाहर दिया है, राइट। हाँ, फिर लॉग के अंदर मॉड cos स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस हाफ। ओके, प्लस सी। हाँ उन्होंने सर, और यहाँ वो पे माइनस स्क्वायर मेरे लिया को और जो इधर माइनस आया माइनस। सर, मेरे को जो आपका रिजल्ट आया सर, वही आया, आपने उसका माइनस आया। हाँ आपने डीटी में माइनस नहीं लिया सर। हाँ वही वही, हाँ, एग्री इसलिए मेरे को एग्री। इसका माइनस आया जो आपको आया, पर आंसर अलग ही दिया है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx is equal to dt, so sin x dx should be equal to minus dt, so that was one of my mistake,
यहाँ माइनस dt आ जाएगा, तो फाइनल आंसर यही आएगा। अब जो उन्होंने एक cos स्क्वायर दिया है दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि वो तो cos ही आएगा, राइट। log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर उन्होंने दिया दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, वो नहीं होना चाहिए, बाकी तो सेम है। ओके वो माइनस हाफ भी दे दिया है ना उन्होंने माइनस हाफ कहाँ पे? सर, वो इनके आंसर में cos स्क्वायर x माइनस हाफ भी दिया है स्क्वायर रूट के अंदर। हाँ वो चलेगा, दैट इज फाइन, क्योंकि वो यहाँ से आएगा। वो इसी में उन्होंने t की वैल्यू अच्छा रख दी है। अच्छा, वो उसी में कर दिया। हाँ, हाँ cos स्क्वायर x माइनस हाफ, दैट तो वो इज फाइन। स्क्वायर गलती से लिख दिए हैं फिर। हाँ ओके फाइन एवरीवन। 22.3 में और किसी को कोई डाउट, होमवर्क के कोई क्वेश्चन में? नाउ shall we start 22.5 now?